Good evening, all the sociology lovers. So, in this clip, we are going to discuss about some basic concept and its use in society. So on a number, before continuing this video, I want to tell you I'm going to upload this topic pictures in a description box so that you will be read it by yourself and get more clarity about this topic, the basic concept and its use in society. So stay connect with my video till the end. So on a number one, there is define formal group. Now what is a formal group in society? Okay, formal group क्या है society में? The group which are arranged or organized, these are a large or a part of a large organization. Formal groups are always normative hierarchical structure in which relationships bond and are professionally, for example military, which is also called army, universities, school, bank, carry documents, etc. सो फॉर्मल ग्रुप क्या है? एक अरेंज और ऑर्गेनाइजेशन है, एक अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ये। यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मल ग्रुप लार्ज हैं और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो क्या है, बिल्कुल अरेंज और एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होता है। फॉर्मल ग्रुप ऑलवेज़ क्या होते हैं, एक मतलब कि एक जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं वो रिलेशनशिप्स में बॉन्ड होते हैं। प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें बॉन्ड होते हैं। तो वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? दैट इज़ आर्मी रिलेशनशिप विच इज़ आल्सो नॉन एज अ मिलिट्री रिलेशनशिप्स, सो स्कूल रिलेशनशिप्स, यूनिवर्सिटीज़, बैंक, ऑल आर इंक्लूडेड इन फॉर्मल ग्रुप्स। तो ये सभी चीज़ें फॉर्मल ग्रुप में आती हैं। आई होप दिस टॉपिक फॉर्मल ग्रुप इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। समझ आ गया होगा। आई एम गोइंग टू गिव ओवरव्यू इन इट अगेन। तो क्या है फॉर्मल ग्रुप? क्या है? एक अरेंज और ऑर्गेनाइज पैटर्न है और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जिसमें क्या है, जो लोग हैं वो रिलेशनशिप्स में क्या होते हैं, पर्सनली बॉन्ड होते हैं। जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो क्या है, आर्मी हो गई, स्कूल्स और टीचर्स हो गए, मतलब स्कूल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया और आर्मी हो गई। ओके, तो ये दैट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, which is define informal group. Now in above topic we will discuss about formal group, which is the arranged or organized, which is an arranged and organized pattern. And now we are going to discuss informal group. So informal group we will feel the freedom which will be unable to feel in a formal group. ओके, हम यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप में फ्रीडम को फील करते हैं जो हम इनफॉर्मल ग्रुप में फ़ील नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो प्रोफेशनली बॉन्ड होते हैं और वहाँ पे हमें सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अरेंज पैटर्न में करना पड़ता है, जो कि इनफॉर्मल ग्रुप में हम इन चीज़ों से बिल्कुल फ्रीडम मिल जाती है हमें। तो फॉर्मल ग्रुप है a type of group in which there is a complete absence of arrangement and organization. So in above topic informal group we will get to know that formal group are in arranged or organized in arranged and organized pattern. हमने फॉर्मल ग्रुप में ये जाना था कि जो फॉर्मल ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं और अरेंज्ड पैटर्न में होते हैं। बट यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप में क्या है, जो हमारी अरेंजमेंट्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसकी क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंस होती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ एब्सेंट, मतलब कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल वे में नहीं होती। द नेक्स्ट लाइन इज़ मेंबर ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप आर अटैच टू ईच अदर बाय फ्रेंडशिप, पर्सनल रिलेशंस, इमोशनल बॉन्डिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. As we know, we will get the freedom, we will feel the freedom in formal groups which will be unable to feel the freedom in formal groups. तो हमें पता है कि जो फॉर्मल ग्रुप है वहाँ पे हम इनफॉर्मल जो ग्रुप होते हैं हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है, जो टॉपिक 2 है उसमें क्या है कि हम फ्रीडम को फील कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वी डोंट नीड टू बी फॉलो एनी काइंड ऑफ अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज पैटर्न। हमें किसी पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जो हम फॉर्मल ग्रुप में फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप के वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से और किन किन रिलेशनशिप से, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, दोस्ती हो गई, पर्सनल रिलेशनशिप हो गए, जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, इमोशनल बॉन्डिंग्स हो गई, ठीक है। कुछ सम पीपल हैव
वो इमोशनल बॉन्डिंग्स मीन्स कि इमोशनल बॉन्डिंग मीन्स इमोशनली अटैच्ड होते हैं कुछ लोग, और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जो यहाँ पे क्या है सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। इक्वालिटी आल्सो गिवन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप बोथ, बट यहाँ पे सबको सब रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम को फील कर सकते हैं जो हमें फॉर्मल ग्रुप में नहीं मिलती। ओके, तो समझ आ ही गया होगा द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप में। तो अगर डिफरेंस आता तो आप फॉर्मल में लिखोगे क्या है, ये अरेंज है और ऑर्गेनाइज्ड है, और ये एक लार्ज पार्ट है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है। उसमें इनफॉर्मल में आप लिखोगे क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट एब्सेंस रहती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट फॉर्मल ग्रुप में आप लिखोगे कि जो फॉर्मल ग्रुप के लोग होते हैं वो रिलेशनशिप्स के उनके होते हैं, जो वो प्रोफेशनली रिलेशंस बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इनमें आप लिखोगे कि ये जो हैं ये इनफॉर्मली होते हैं और ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। और एग्ज़ाम्पल में थर्ड पॉइंट एग्ज़ाम्पल में आप लिखोगे आर्मी, स्कूल और यूनिवर्सिटी, दिस विल बी इंक्लूडेड इन फॉर्मल ग्रुप। और इनफॉर्मल में आप लिखोगे फ्रेंडशिप हो गया, इमोशनल बॉन्डिंग हो गई और रिस्पेक्ट हो गई एक दूसरे के लिए। तो ये इस क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस हो गया। I hope this whole topic will be easily understandable for you. Move to the question number 3, which is define in group. Okay, now what is in group? Okay, and above topics we will discuss formal and informal. Now we are going to discuss in group. Okay, in group क्या होते हैं? तो in group क्या है? The group having we feeling are called in group. जहाँ पे we की फीलिंग आए मीन्स कि हमारी फीलिंग है कि हम सब इकट्ठे हैं, ओके, ये वाली फीलिंग आए। Members prescribe positive character for each other. The group maintain mutual dependency, trust, sacrifice. Members are cooperative to each other and a lot of communication occurs. तो यहाँ पे जो इनफॉर्मल ग्रुप है वहाँ पे हमें वी फीलिंग मिलती है, हमें होता है कि हम सभी एक हैं। और यहाँ पे के जो मेंबर होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप के वो दूसरों के लिए एक पॉजिटिव एक अच्छा करैक्टर रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इस ग्रुप में मेंटेन किया जाता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी को, ट्रस्ट को मेंटेन करके रखा जाता है और सेक्रीफाइस किया जाता है। ये सब क्या हैं, तो ये चीज़ें क्या बनाती हैं, इस ग्रुप को कोऑपरेटिव करती हैं, एक साथ जोड़ के रखती हैं एक दूसरे के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है, मींस कि इन ग्रुप क्या है, हम वी ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होती है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, पॉजिटिव करैक्टर रखते हैं दूसरे के लिए। ओके, मूव टू द टॉपिक क्वेश्चन 4 विच इज़ डिफाइन आउट ग्रुप। नाउ ऑन अबव टॉपिक ऑन अबव क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डिस्कस इन ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस आउट ग्रुप। तो आउट ग्रुप क्या है, अभी आउट ग्रुप आर दे ग्रुप्स, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि जो वो क्या है, इन ग्रुप है वो वी ग्रुप्स होते हैं और आउट ग्रुप क्या है, अभी दे ग्रुप हैं, ठीक है। मतलब कि वो दे ग्रुप्स हैं। दीज आर स्ट्रेंजर ग्रुप, ये क्या है, इन्हें स्ट्रेंजर ग्रुप भी कहा जाता है, मीन्स कि जो अजीब हो, जो ग्रुप बिल्कुल अजीब हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मेंबर ऑफ ग्रुप प्रिस्क्राइब दैम विद नेगेटिव करेक्टर, कॉम्पिटिशन्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी मेंबर्स, द बीजेपी मेंबर्स आर आउट ग्रुप एंड वी अवर्ड्स। तो ऊपर हमने पढ़ा इनफॉर्मल ग्रुप में क्या है, सभी एक दूसरे के लिए मतलब कि जो इन ग्रुप हैं उनमें क्या है, सभी एक दूसरे के लिए पॉजिटिव करैक्टर रखते हैं, बट यहाँ पे क्या है, सभी एक दूसरे के लिए नेगेटिव करैक्टर रखते हैं। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं लोगों के बीच, और जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो भी यहाँ पे बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में बहुत ज़्यादा जो इन ग्रुप्स होते हैं हमारे, डोंट गेटिंग कन्फ्यूज, जो इन ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ द क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दैट, गिव द डिफरेंस बिटवीन इन ग्रुप और आउट ग्रुप, मतलब कि इन ग्रुप और जो आउट ग्रुप है उसमें डिफरेंस। तो आप इसे लिखोगे इस तरह से कि ये जो इन ग्रुप है वो वी फीलिंग होती है इसमें, ठीक है, और जो आउट ग्रुप है उनमें दे फीलिंग होती हैं, और इसे स्ट्रेंजर ग्रुप भी कहा जाता है। आगे आप लिखोगे पॉइंट नंबर 2 में जो इन ग्रुप है, पॉइंट नंबर 2 में आप लिखोगे कि ये जो लोग हैं वो अपने के लिए क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करके रखते हैं पॉजिटिव करैक्टर एक दूसरों के लिए। और आउट ग्रुप में आप पॉइंट नंबर 2 में लिखोगे कि ये जो लोग हैं वो नेगेटिव करैक्टर को प्रिस्क्राइब करके रखते हैं एक दूसरों के लिए। पॉइंट नंबर 3 में, इन ग्रुप के पॉइंट नंबर 3 में आप लिखोगे कि ये जो ग्रुप है वो म्यूचुअल डिपेंडेंसी, ट्रस्ट और सेक्रीफाइस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिखोगे
आज के साथ लिखोगे कि ये जो हैं ये कॉर्पोरेटिव हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा आगे रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशंस अकर होती हैं। तो आउट ग्रुप में आप लिखोगे कि ये जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत कम होती है, ठीक है। तो आउट ग्रुप में आप एक एग्जांपल दे देना इसकी, ठीक है। जो एग्जांपल आप दे दोगे कि कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर हैं वो बीजेपी पार्टी के लिए क्या है, आउट ग्रुप हैं। मीन्स कि जैसे कि देयर वी विल ऐड सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट। इस क्वेश्चन में आउट ग्रुप में पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऐड होता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे पार्टी ए है और पार्टी बी है, तो जो पार्टी ए है उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी है सोसाइटी में। पार्टी ए हैविंग अ वेरी गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। सो क्या है कि जो पार्टी बी है ना, तो पार्टी बी हैविंग अ नेगेटिव करेक्टर फॉर द पार्टी बी, नेगेटिव फीलिंग फॉर द पार्टी बी। जो पार्टी बी है अब उसके जो पार्टी ए है उसके लिए वो नेगेटिव अच्छा नहीं सोच रही। उनके पास वो क्या है कि पार्टी ए की तो अभी बहुत अच्छी रेपुटेशन है सोसाइटी में, पर जो पार्टी बी है उसकी रेपुटेशन बहुत डाउन है। तो वो जो पार्टी बी है तो वो क्या करेगी, वो किसी ना किसी तरीके से पार्टी ए को नीचे करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। मूव टू दी क्वेश्चन 5 विच इज़ डिफाइन रेफरेंस ग्रुप। नाउ व्हाट इज़ अ रेफरेंस ग्रुप? तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? अ टाइप ऑफ ग्रुप इन विच वी डू नॉट बिलोंग to, but we inspire to be like them and therefore we try to emulate the lifestyle. For example for example, for many Indian youth, Americans are reference group are base of comparison. तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनसे हम बिलोंग नहीं करते। सपोज देयर इज़ अ पर्सन, देयर इज़ अ ग्रुप ए और देयर इज़ अ ग्रुप बी, ओके, नॉट ग्रुप ए, देयर इज़ अ ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो यहाँ पे ग्रुप सी है और एक ग्रुप डी है। तो जो हमारा डी ग्रुप है वो क्या है, वो रेफरेंस ग्रुप है, और जो ग्रुप सी है वो क्या है, वो उस रेफरेंस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो जो ग्रुप सी है वो क्या करेगा, वो ग्रुप डी से बहुत ही इंस्पायर हो चुका है और वो उनके लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करेगा और वो कोशिश करेगा कि वो भी उनकी तरह बन जाए। तो ये है हमारा रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप की एग्जांपल में हमने देखा कि जो इंडियन की यूथ है, जो इंडियन के आजकल के बच्चे हैं, द जनरेशन ऑफ इंडियन कंट्री, जो आज की जनरेशन है वो क्या है, जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिकन जनरेशन है, वो आज की जनरेशन, आज की इंडियन जनरेशन के लिए एक रेफरेंस ग्रुप है। इंडियन जनरेशन पूरी तरह जो है वो उनके जो करैक्टर्स हैं, जो उनकी वैल्यूज़ ट्रेडिशंस हैं अमेरिकन लोगों की, वो अपनाना चाहती हैं। ये रेफरेंस ग्रुप होता है। तो जो रेफरेंस ग्रुप है उसे बेस कहा जाता है कंपैरिजन का। नाउ कंपैरिजन, व्हाट इज़ कंपैरिजन? कंपैरिजन refers to the term in which we will do inequality or we will do discrimination, ठीक है। वो चीज़ कंपैरिजन क्या है, हम इनइक्वालिटी करने लग जाते हैं, डिफरेंस करने लग जाते हैं। कंपैरिजन रेफर्स टू द टर्म डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, हम अपने और दूसरे ग्रुप में कंपैरिजन डिफरेंस करने लग जाते हैं कि हमारे ग्रुप, उनका ग्रुप हमसे अच्छा है और वो हमारा ग्रुप उनसे डाउन है। तो हम क्या करें, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जो है दूसरे ग्रुप का जो पॉजिटिव, जो दूसरे ग्रुप के लाइफस्टाइल है वो भी अपना लें। तो ये एक कंपैरिजन का बेस बनता है रेफरेंस ग्रुप। ओके, समझ आई गया होगा आपको कि रेफरेंस ग्रुप क्या है। वो ग्रुप जिससे हम बिलोंग नहीं करते हैं, जो क्या है, जो हमें इंस्पायर करता है, जब हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं तब उनकी जो लाइफस्टाइल है हम उन्हें अपनाना चाहते हैं। तो ये रेफरेंस ग्रुप है। रेफरेंस ग्रुप क्या है, ये कंपैरिजन का बेस बनता है, ये डिफरेंस का बेस बनता है ग्रुप्स के बीच। और क्या है, जो इंडियन की यूथ हैं उनके लिए जो अमेरिकन ग्रुप्स हैं वो क्या है, रेफरेंस ग्रुप हैं। आई होप समझ आ गया होगा। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6. So that is define the concept of social status. So what is social status now? Social means society. Okay, social means society और status means position. Okay, मीन्स कि सोसाइटी में किसी आदमी की क्या पोजीशन है, किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन, किसी ग्रुप की क्या पोजीशन है सोसाइटी में। तो वो पढ़ते हैं
Social status refers to the position of a person occupies in a social structure such as a teacher or priest. तो क्या है जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, एक पोजीशन है जो क्या करती है, जो पर्सन है उसे ऑक्यूपाई करती है। क्या मतलब कि जो उसका हम सोशल स्ट्रक्चर है जो हमारा, ठीक है, हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें जो आदमी, सपोज करो एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है तो उसका सोशल स्टेटस क्या हो गया कि वो एक टीचर है। सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस हो गया कि वो एक टीचर है। द पर्सन कंसिडर्ड एज अ टीचर इन सोसाइटी, की वो उसका एक सोशल एक पोजीशन हो गई सोसाइटी में कि वो एक टीचर है, वो एक एजुकेशन देता है। द टीचर हु स्प्रेड्स द एजुकेशन अमंग अदर्स, मतलब कि जो अपने ज्ञान को, अपनी एजुकेशन को दूसरों को दे, वो टीचर होता है। ओके तो सोसाइटी में उसकी पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि द पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज अ टीचर। सपोज मैं हूँ, आई एम द काउंसलर, आई एम द साइकेट्रिक। ओके मैं एक साइकेट्रिक हूँ, ठीक है, और मैं साथ में क्या हूँ, एक सोशल वर्कर भी हूँ, ठीक है। आई एम अ साइकेट्रिक और आई एम अ सोशल वर्कर बोथ, ठीक है, मैं ये दोनों हूँ, ठीक है। तो मेरी सोसाइटी में क्या पोजीशन है कि कुछ लोग क्या हैं, मुझे जानते हैं एज अ साइकेट्रिक, कुछ लोग मुझे साइकेट्रिक की तरह जानते हैं, कुछ लोग मुझे सोशल वर्कर जानते हैं, और कुछ जो लोग हैं वो मुझे दोनों नामों से जानते हैं। दोनों मेरी जो पोजीशंस हैं सोसाइटी में, जो मेरा स्टेटस है, दोनों स्टेटस से जानते हैं कि भाई हाँ ये एक साइकेट्रिक भी है, ये एक सोशल वर्कर भी है। तो ये मेरी सोसाइटी में पोजीशन हो गई। ओके इसकी लोग मुझे जिस चीज़ से जाने कि मैं क्या हूँ। ओके सो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑफन कंबाइंड विद मोशन ऑफ सोशल रूल्स, ये किसके साथ कंबाइंड है, जो हमारे सोशल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं हमारी सोसाइटी के। नाउ सोशल रूल क्या है, सोशल एज आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, सोशल मीन्स सोसाइटी और रूल्स मीन्स नियम और नियम कायदे कानून, ठीक है। सोसाइटी में जो रूल्स हैं, सोसाइटी में जो नियम कायदे कानून हैं हमारे समाज के, ये सोशल स्टेटस उसके साथ भी कंबाइन करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन इट्स स्टेंज एंड मोर स्पेसिफिक मीनिंग इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ सोशल सेटिस्फेक्शन। मीन्स क्या कहते हैं आगे, जो सोशल स्टेटस है उसका बहुत ही क्या है, एक मोर स्पेसिफिक मीनिंग है, पर साथ ही साथ उसका एक अजीब मतलब भी है, एक स्ट्रेंज मीनिंग भी है, जो क्या करता है इस सोशल पोजीशन को, सोशल स्टेटस को सोशल सेटिस्फेक्शन बना देता है, ठीक है। मतलब कि सोशल सेटिस्फेक्शन की फॉर्म इन विच सोशल पोजीशन आर रैंक्ड। तो क्या है ये जो सोशल स्टेटस है, इसका बहुत ही अजीब मीनिंग भी है और इसका बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही मतलब कि बहुत ही अद्भुत मीनिंग भी है। तो ये क्या करता है, ये अजीब और स्पेसिफिक, स्ट्रेंज और स्पेसिफिक मीनिंग क्या करते हैं, इसे सोशल सेटिस्फेक्शन बना देते हैं इन सोसाइटी। इन लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी सोशल पोजीशन इज़ नॉन एज सोशल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मतलब जो सोशल स्टेटस है वो सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में क्या है, हमारी सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में जो सोशल स्टेटस, हमारा जो सोशल पोजीशन है वो सोशल सेटिस्फेक्शन कहलाता है। नाउ सोशल सेटिस्फेक्शन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, वो पर देखते हैं। Social satisfaction in which social positions are ranked and organized by legal, political and cultural criteria into status group. Okay. तो सोशल सेटिस्फेक्शन क्या है, यहाँ पे बताया कि सोशल सेटिस्फेक्शन क्या है, एक पोजीशन की तरह काम करता है, जो क्या है लोगों को रैंक देता है, जो लोगों को ऑर्गेनाइज करता है कि हाँ ये वाले जो लोग हैं, ये कैटेगरी के लोग हैं, ऊपर टॉप के कैटेगरी में आएंगे, और जो ये लोग हैं वो मिडिल कैटेगरी में आएंगे, और ये जो लोग हैं वो मीडियम कैटेगरी में आएंगे। तो ये सोशल सेटिस्फेक्शन का मीनिंग है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये क्या है, ये हमारा सोशल स्टेटस, हमारी सोशल सेटिस्फेक्शन को ये अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो हैं वो दिखाती हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज करो ऑन अ अपर क्लास, ओके, ऑन अ अपर क्लास देयर इज़ अ पार्टी मेंबर्स, ओके, पोलिटिकल पार्टीज़ इज़ ऑलवेज ऑन अपर क्लास। पोलिटिकल पार्टीज़ क्या है, वो अपर क्लास हैं, मीन्स की सबसे ऊपर हैं। उसके नीचे क्या आते हैं, डॉक्टर्स आ गए, ठीक है, डॉक्टर्स आ गए, टीचर्स आ गए, लॉयर्स आ गए, तो ये मिडिल क्लास में आते हैं। तो आगे जो हमारी लोअर क्लास है उसमें क्या आ गए, लोअर क्लास में आ गए प्लम्बर्स आ गए, ठीक है, वर्कर्स आ गए, लेबर्स आ गई।
तो ये सारी लोअर क्लास में आती हैं। तो ये इन चीज़ों को सोशल सेटिस्फेक्शन, सोशल स्टेटस कहा जाता है कि जिस चीज़ से हमें आदमी के सोसाइटी में क्या स्टेटस है उसका वो पता चले, वो कहलाती है सोशल स्टेटस और सोशल सेटिस्फेक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, तो व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, वी विल डिस्कस फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में हमने पढ़ा कि वो अरेंज होते हैं और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप कौन से होते हैं? आर्मी जो हो गई, ठीक है, वो प्रोफेशनली बॉन्ड होते हैं। इनफॉर्मल में पढ़ा कि हमने यहाँ पे कोई भी जो हम फुली जो फ्रीडम मिलती है जो हमें फॉर्मल ग्रुप में नहीं मिल पाती, इनफॉर्मल में हमें वो मिलती है। मतलब कि ये जो हैं वो ग्रुप अरेंज बिल्कुल नहीं होते, इनफॉर्मल ग्रुप अरेंज बिल्कुल नहीं होते। और यहाँ पे क्या है, जहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। कोई दोस्त होता है किसी का, कोई रिलेशनशिप मतलब कि कोई रिलेटिव होता है, पर्सनल रिलेशन मतलब कि कोई रिलेटिव हो गया, कोई इमोशनली हो गया, और यहाँ पे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद हमने देखा इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में हमने देखा कि यहाँ पे वी फीलिंग होती है कि हम सभी इक्वल हैं, और यहाँ के लोग क्या हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए रखते हैं, और जो सेल्फ सेक्रीफाइस होता है, ट्रस्ट होता है, वो बनाए रखते हैं, जो इन्हें कॉर्पोरेटिव करके रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है। और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशन भी होती है, बहुत लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। उसके उल्टा क्या है, जो आउट ग्रुप है, हमने उसमें देखा कि जो ग्रुप है यहाँ पे दे फीलिंग लोग रखते हैं, और इसे स्ट्रेंज ग्रुप भी कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए नेगेटिव करैक्टर्स को अपने साथ रखते हैं, और जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो बातचीत होती है वो भी बहुत कम होती है। जैसे हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, जो बीजेपी पार्टी है, वो क्या आउट ग्रुप है। मतलब बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा आउट ग्रुप हो गया। उसके बाद हमने देखा रेफरेंस ग्रुप क्या है। रेफरेंस ग्रुप में पढ़ा कि ये वो ग्रुप होते हैं जिससे हम बिलोंग नहीं करते, पर ये ग्रुप हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं कि हम इनके लाइफस्टाइल को अपनाएं। तो जो हम तो ये क्या है, जो हमारे कंपैरिजन का बेस बन जाता है कि हाँ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है और उनका लाइफस्टाइल हमसे अच्छा है, तो हम उनके लाइफस्टाइल को अपनाएं। जैसे कि इंडिया के लिए क्या है, जो अमेरिका है वो एक रेफरेंस ग्रुप है। ओके, आगे हमने पढ़ा कि सोशल स्टेटस क्या है। वो सोशल स्टेटस क्या है जिससे हमें पर्सन का स्टेटस सोसाइटी में पता चले। हमने इसमें जाना कि सोशियोलॉजी में इसे सोशल सेटिस्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, जो क्या है रैंक्ड होती है पर्सन के, जो पर्सन का जो स्टेटस होता है सोसाइटी में। जैसे कि अपर क्लास में जो सबसे ऊंची वाली क्लास आ गई, वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई। मिडिल क्लास में क्या आता है, डॉक्टर्स आ गए, टीचर्स आ गए, लॉयर्स आ गए। और जो लोअर क्लास है वहाँ पे क्या आता है, लेबर आ गई, वर्कर्स आ गए, प्लम्बर्स आ गए। तो ये सब क्या है, एक सोशल सेटिस्फेक्शन ने सेट किया हुआ है कि यहाँ पे इस पर्सन का इतना स्टेटस होगा। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रेजोनेट टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी कॉन्सेप्ट then please comment me in a comment box, and most importantly, if you don't understand any concept, then reverse my video and try to listen that concept. Don't get afraid of anything. I'm always with you. God bless you. Good luck for your future, and always be with me, always be with my videos. Spread this video to other students so that they will be also get benefited of this video. Good luck. God bless you.